हेलो बेटा। वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? तो लास्ट क्लास में क्या किया था हमने बेटा? लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस किए थे हमने। बाकी आज की क्लास के अंदर करने के लिए है, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व आउट करेंगे। परसेंटेज को समझेंगे कैसे क्या है, ठीक है? तो बेटा शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के लिए। देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस में है, और बड़े आसान तरीके से करेंगे, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है इसमें। सिंपल सा चैप्टर है परसेंटेज का, सिर्फ समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.4? यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.4 मीन्स 0.4 है, उसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और हमने कल सीखा था कि जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, किसको? फ्रैक्शन को या फिर डेसिमल को, तो क्या करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए? मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना? तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से देख लो, 0.4 और इंटू 100। अब पॉइंट जो है इसका डेसिमल अगर हटाओगे तो यहाँ पे क्या देगा आपका 4/10 और इंटू 100। एक जीरो से आपकी जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और 10 फोर जा 40, परसेंटेज में आ गया, भी 40%, ठीक है। समझ आ गया सभी को? क्या हो गया आपका ये 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 22 1/2%? इसमें क्या करना है आपको, परसेंटेज में दे रखा है आपको, और फ्रैक्शंस में बताना है कि ये फ्रैक्शंस फॉर्म में क्या आएगा। क्या होगा देखो इसका, सेकंड का क्या करोगे, 22 1/2% है। अब मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो जब परसेंटेज हटाते हैं क्या बताया था, डिवाइड बाई 100, ठीक है ना? तो जब परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड बाई 100 होएगा। इसको सोल्व करो, पहले मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है इसको। 22 2 जा 44 प्लस 1 45, तो 45/2 और इनटू में 100 हो जाएगा परसेंटेज का। इसको सोल्व कर लो यहाँ से, कितना हो जाएगा ये, 5 9 जा 45 और 5 से 20, और कट रहा है? नहीं कट रहा, तो 9/22 जा 40। अब ये परसेंटेज में नहीं आएगा, ये किस में आ गया, फ्रैक्शनल फॉर्म में। और ये किस में आ गया, ये तो हो गया आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में, और ये किस में है आपका, परसेंटेज में। क्लियर होगी चीजें? कल हमने सीखा था ना, उसके अंदर 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 1/5, 2/7, 1/8, और परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में करना भी सीखा था कि भाई 80% का फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा, 50% का फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा। तो जब भी परसेंटेज आपको दे रखा हो और फ्रैक्शन में पूछा हो तो डिवाइड बाय 100 होगा, और जब फ्रैक्शन या डेसिमल्स में दे रखा हो और आपसे पूछे कि परसेंटेज में, तो आपको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 100 करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7.2% ऑफ 80। 7.2% ऑफ 80, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 7.2%। तो यहां पे लिखोगे 7.2%, अब ऑफ 80 इज इक्वल टू व्हाट, वही तो हमें निकालना है कि इज इक्वल टू क्या आएगा। तो 7/2%, देखो यहाँ पे परसेंटेज है, हम इस परसेंटेज को हटाएंगे, तो 7.2 अपॉन 100। मैं पॉइंट को भी अगर हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा पॉइंट का, भाई पॉइंट का 10 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 80, 80 का 80 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, फिर 2 से काटोगे 50, और 2 से काटोगे तो 4 जा पे, और फिर 2 से काटोगे तो 25, और 2 से काटोगे तो 2 जा पे। 72 2 जा 144, और डिवाइड बाई 25, ये आपका क्या आ गया, 7.2% ऑफ 80। अगर इसका तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन में या फिर वो कहेगी भाई पॉइंट्स में बताओ, डेसिमल में बताओ, तो इसको डिवाइड कर देना। कितने में जाएगा, 25 1 जा 25, और 25 5 जा 125, 25 5 जा 125, कितना बच गया अब, 14 और 5 19,
25 हो गया था ना यहाँ पे, तो 25 और 5 30 और 14 ये है, 19 हो गया, 190 कितने में जाएगा अभी? 15 8 से 200 होता है, 15 7 से 175, 25 बचे, 75 के बाद 80 और 90, 15 बचेगा, 150 पे जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 5.7 और 150 का कितने पे जाता है? 6 पे, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 5.76। ये क्या आ गया? 7.2% ऑफ 80। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको, फोर्थ। फाइंड 125% ऑफ 64। अब आप लोग कहोगे सर हमने तो सिर्फ 100% तक ही पढ़ा था, ये 125% कहां से आ गया? देखो भाई, हमें जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो टोटल परसेंटेज 100 में से ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 125% निकालना है, तो हम डायरेक्ट 125% का वैल्यू रखेंगे। देखो 125 और परसेंटेज के लिए क्या करोगे? नीचे 100, हमेशा परसेंटेज के लिए क्या होता है? नीचे 100 होता है। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई 64। अब यहाँ पे 64, अब इसको 16 आउट कर दो। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है यहाँ पे तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो 25 4 100, 25 5 125, और 4 से अगर इसको काटोगे तो 4 1 4 और 4 6 24, और 16 5 कितना हो जाएगा? 80। क्या आ गया ये? 125% ऑफ 64। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। क्या कहा फिफ्थ क्वेश्चन में? 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144, कि 36 जो है 144 का कितना परसेंट है? हम मान लेते हैं x परसेंट है। भाई जब नहीं पता तो क्या मानोगे? x परसेंट, तो परसेंटेज के लिए 100 ऑफ किसका? 144 का। x परसेंट ऑफ 144 इज इक्वल टू कितना है? 36। अब यहां से 16 आउट कर दें, इसको उधर ले जाओ, x की वैल्यू निकाले ना हमें, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। ये डिवाइड बाय 100 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100, और 144 कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में। कितने पे जाएगा ये? 4 पे, और 4 से करोगे तो 25, तो कितना आ गया x परसेंट? 25%। ठीक है, उसने यही तो पूछा था, व्हाट परसेंट 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144, तो 36 जो है 144 का कितना परसेंट है? 25% है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सिक्स क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16। ये सेम क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16। हम मान लेते हैं x परसेंट ऑफ 80 इज इक्वल टू कितना? 16। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 16 इंटू 100 और डिवाइड बाई 80, एक जीरो से एक जीरो कटेगा आपका, ये 4 2 8 और 4 4 16 और 2 से 2 पे, और 10 2 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 20%। तो क्या कह सकते हो? 20% ऑफ 80 इज इक्वल टू 16। क्लियर हो गई चीजें? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सेवंथ, यहाँ पे क्या कह रहा है। देखो चीजें हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से चलते जाओ, चीजें बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगी। ठीक है ना, और हम और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। If 23% of A is 46, if 23% of A is 46, find A। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे, कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं बता पाओगे तो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। If 23% of A is 46, find A। ठीक है ना, अब यहां से ध्यान दो, सिंप्लीफाई 35% ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 8th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओगे क्या आता है। ओके, 8th वाले क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई 35% ऑफ x इज इक्वल टू, तो 35% इसके लिए 100 हो गया, ऑफ x इज इक्वल टू कितना? 3/4 ऑफ 48 प्लस 62,
3/4 ऑफ 38 48 नॉट 38 48 प्लस 62। अब इसमें ध्यान रखना है, कई बच्चे क्या करते हैं पहले इनको प्लस ही कर देते हैं, नहीं, यहाँ पे देखो ऑफ की टर्म मल्टीप्लाई की टर्म है, तो हमें पहले मल्टीप्लाई की टर्म सोल्व करनी है। यहाँ से इसको सोल्व करना, 4 1 4 और 4 2 8, ठीक है। 12 3 36, अब 36 प्लस 62, अब इसको आप ऐड कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा इधर से 35, इसको और आसान कर लो, 5 7 और 5 से 20, ठीक है। तो 7/20 ऑफ x इज इक्वल टू 36 प्लस 62, कितना हो जाएगा 98। यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगा x की वैल्यू 98 इंटू 20 ऊपर चले जाएगा ये, और 7 नीचे आ जाएगा, 7 से इसको काट दो, 7 × 7 7 4 28, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 280, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 280। देखो जरा इसको लिख लो बेटा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना 9th, सिंप्लीफाई हो गया अपना 5 1/2 ऑफ 240, तो 5 1/2 में क्या कर सकता हूँ, 5 2 10 5 2 10 और 1 11 11/2 कर सकता हूँ यहाँ पे, 11/2 ऑफ 240 इज इक्वल टू 150, परसेंटेज के लिए क्या करोगे, नीचे डिवाइड बाय 100 और इनटू x। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, ये x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। चलो निकालते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो इधर 2 से 120 आ गया और 120 का 11, तो ये आपका आ गया 11 इंटू 120 इज इक्वल टू, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 2 10 5 3 15, यहाँ पे कितना आ गया 3/2 इंटू एक्स। अब मुझे सिर्फ x निकालना है, तो ये 2/3 इधर ले जाओ, मुझे x अगर निकालना है तो 11 इंटू 120, और ये मल्टीप्लाई में 2/3 3/2 है, तो डिवाइड हो जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 4 12 40 और 42 80। अब 80 इंटू 11, 80 इंटू 11 कितना हो जाएगा 880, यहाँ पर क्या आ गया x की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है आपका 10th, इसमें बताओ छाड़ था, तो चीजें इजीली सोल्व हो जाएंगी अगर आप आसानी से क्वेश्चंस को करोगे तो। इन अ स्कूल देयर आर 1200 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूं टोटल स्टूडेंट्स कितना 1200, ठीक है। फिर उसने कहा इफ परसेंटेज ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज 60%, बॉयज कितने यहाँ पे 60% हैं, तो यहाँ पे लिखोगे परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 60%। अब देखो भाई, कोई भी स्कूल है या कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर टोटल जो है वो कितना होता है 100%, परसेंटेज के अंदर टोटल कितना होता है 100%, तो 100% में से अगर बॉयज 60% है तो गर्ल्स कितनी बचेंगी, ऑब्वियस सी बात है 40%, क्योंकि भाई 100 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो 40% ही बचेगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है भाई 40%। अब ये 40% कहाँ से है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल 100% माइनस 60%, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 40% क्या है गर्ल्स हैं। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखो एक बार, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब मुझे परसेंटेज पता लग गई गर्ल्स की कितनी है, अब कितने में से है वो 1200, क्योंकि टोटल तो 1200 है ना, टोटल अगर 1200 है तो उसका 40% निकालना है मुझे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 40% ऑफ किसका 1200 का, तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे और 12 4 48, एक 0 की 0 आ जाएगी यहाँ पे, तो कितनी गर्ल्स हो जाएंगी भाई 480 गर्ल्स। उसने नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई यहाँ पे आपकी 480।
आज का लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, वो आप देखो एक बार क्या कह रहा है। अ गार्डन हैज 2000 ट्रीज, एक गार्डन के अंदर कितने ट्री है बेटा? 2000। 12% ऑफ देम आर मैंगोज। 12% मीन्स उस 2000 का 12% क्या है यहाँ पे? मैंगोज के ट्री हैं। 18% लेमन, उसमें से 18% क्या है? लेमन के हैं। एंड रेस्ट ऑफ आर ऑरेंज ट्रीज, और जो बाकी बच गए हैं वो कितने हैं? ऑरेंज ट्री हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या लिखोगे भाई? टोटल ट्रीज कितने हैं वो लिखोगे। कितने भाई? 2000। ठीक है। अब 12% तो जो है मैंगो के हैं और 18% लेमन के हैं। तो मैंगो और लेमन को तो एक साथ रख देते हैं हम, मैंगो प्लस लेमन ट्रीज। तो 12% प्लस 18%, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 30% हो गई। तो 30% अगर ये मैंगो लेमन के हैं तो बच गए, बाकी बचे हुए सारे। अब 100 में से 30% माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 70%। तो यहाँ पे रेस्ट कितने हो गए? ऑरेंज के। ऑरेंज के कितने ट्री हो गए भाई? ऑरेंज ट्री इज इक्वल टू 70%। अब मुझे यहाँ 70% की वैल्यू निकालनी है। 70% ऑफ किसका? 2000 का। तो 20 से 20 आपके कैंसिल आउट। इसको 70 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 टू 14 और 20 की 20। कितने ट्री हो गए भाई? ऑरेंजेस के 1400 ट्री हो गए। ठीक है। अब आगे क्या है? हो गया खत्म। ऑरेंज ट्री पूछे थे, ऑरेंज ट्री मेरे पास आ गया 1400। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और परसेंटेज के क्वेश्चंस के साथ। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट करें। और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। इफ 23% ऑफ ए इज 46, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे ए की वैल्यू आपको कमेंट करके मुझे बतानी है। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेटा सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सके। ठीक है ना, और पढ़ाई अच्छे से कर सके। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो टाइम टाइम आपको अपडेट मिलते रहेंगे। उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो यहाँ से आप लोगों के लिए बना के देते हैं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। आज के लिए इतना रखेंगे बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।